Hello everyone. Today I am going to tell you about what you should eat and what food items you should avoid in order to reduce weight. But prior to that, we should always remember that each nutrient has a very important role to play in the smooth functioning of various activities of our body. हर एक न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के अलग अलग काम को सटीक रूप से करवाने के लिए अपना रोल प्ले करता है। इसीलिए वेट रिडक्शन के नाम पे किसी एक न्यूट्रिएंट को अपने डाइट से कंप्लीटली हटा देना एक बहुत ही बड़ी भूल है। फॉर एग्जाम्पल, carbohydrate has been made a villain by speculating that it increases body weight. हालांकि सच तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस को करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। हमारे बॉडी में अलग अलग सेल्स को अपना काम करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से ही मिलते हैं। और साथ ही हमारे ब्रेन का अलग अलग एक्टिविटी स्मूथली कंडक्ट होने के लिए कार्बोहाइड्रेट से मिले हुए ग्लूकोज को ही मेनली यूज़ करते हैं। इसीलिए आजकल के पॉपुलर डाइट जैसे कीटो डाइट में जो सलाह दी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल ना लीजिए या फिर बिल्कुल कम अमाउंट में लीजिए, ये एक बहुत ही गलत सोच है और ये अगर आप करते हो तो ये एक बहुत ही गलत डिसीजन भी है। इसके जगह पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सही सोर्स से सही अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट को अपने डाइट में इंक्लूड करें। एवरी पर्सन हैज़ his individual requirement of various nutrients. But today, I am going to give you a general overview of the dietary guidelines for weight reduction. Firstly, let's talk about carbohydrate. In our diet, 40 to 50% of total calories should come from carbohydrate. मतलब अगर हम दिन में एक 1500 कैलोरी डाइट लेते हैं तो उसमें से 40 to 50% यानी 600 to 750 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट का सही सोर्स है साबुत अनाज या फिर होल ग्रेन्स और सीरियल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओट्स एट्सेट्रा। वज़न घटाने के लिए हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर या ज़्यादा मीठा खाना, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, कैंडीज़, चॉकलेट्स और साथ में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरा ज़रूरी न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। इन ऑर्डर टू मेंटेन द लीन बॉडी मास और द मसल मास वी शुड कंज्यूम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। फॉर दिस हमको अपने कैलोरीज में से 20 to 25% प्रोटीन्स से लेने की ज़रूरत है। मतलब एक 1500 कैलोरी डाइट में हमें 300 से 375 कैलोरीज प्रोटीन से लेने की ज़रूरत है। और इसके लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स है लीन मीट जैसे चिकन, टर्की, फिश, एग, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और साथ ही होल ग्रेन पल्सेस जैसे कि साबुत दाल, बादाम, ये सब। और यहाँ पे हमें सैचुरेटेड फैट वाले रेड मीट और साथ में फास्ट फूड और जंक फूड में मिलने वाले प्रोसेस्ड मीट जैसे हैम, बेकन, सॉसेज, सलामी, ये सब अवॉइड करने की ज़रूरत है। थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फैट्स एंड ऑयल्स। तो यहाँ हमें टोटल कैलोरी में से 30% से ज़्यादा फैट्स एंड ऑयल्स लेना नहीं चाहिए। मतलब एक 1500 कैलोरी डाइट में हमें 450 कैलोरीज से ज़्यादा फैट्स या ऑयल से लेना नहीं चाहिए, जो बनता है दिन में लगभग 4 से 5 टीस्पून। और इसमें हमें अनसेचुरेटेड फैट्स जैसे वेजिटेबल ऑयल्स प्रेफरेबली लेना चाहिए, जो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड युक्त होता है। इसमें सैचुरेटेड फैट जैसे घी,
मक्खन, चीज़ जितना हो सके कम मात्रा में लेना चाहिए। अगर आप 4 से 5 टीस्पून फैट्स या ऑयल इस्तेमाल करते हो तो उसमें 1 चम्मच आप घी, बटर या चीज़ ले सकते हो और बाकी 3 से 4 चम्मच मेनली आपको वेजिटेबल ऑयल्स से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और साथ ही फास्ट फूड, जंक फूड या रेड मीट में मिलने वाले सैचुरेटेड फैट हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। उसके बाद 2 ज़रूरी और न्यूट्रिएंट है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमें मिलती हैं सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। इसके साथ ही होल ग्रेन्स और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग, बादाम, ये सब से भी हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। हमें दिन में कम से कम 5 बार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने की ज़रूरत है, जिनमें ये ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ हमें बहुत ही ज़रूरी फाइबर मिलते हैं और ये फाइबर वेट रिडक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं। और साथ ही ये फाइबर हमारे गट बैक्टीरिया के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे एक बैलेंस डाइट लेने के साथ साथ हमें दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास शुद्ध पानी पीनी चाहिए। और साथ ही हम जो कैलोरीज दिन में लेते हैं उसको पूरे दिन भर हमें सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए। और साथ ही नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दिन में 1 टीस्पून यानी 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और ज़्यादा नमकीन चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना है। इसके साथ साथ हमें प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज फूड्स भी जितना हो सके अवॉइड करने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा कैलोरीज हो सके हम दिन में लेके शाम के बाद हमें कम से कम कैलोरीज लेने की ज़रूरत है। ऐसे ही एक बैलेंस डाइट लेने के साथ साथ वज़न घटाने के लिए और एक ज़रूरी चीज़ है फिज़िकली एक्टिव रहना। और इसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज, योगा या ब्रिस्क वॉकिंग से भी काफ़ी हेल्प आपको मिल सकता है। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। पर कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर और साथ में कोई स्पेशलिस्ट से सलाह लेने की ज़रूरत है। फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ वज़न घटाने के लिए मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी वक्त पर ऐसा होता है कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं या डिप्रेस्ड या एंजाइटी में होते हैं, तब उसको दूर करने के लिए हम अनहेल्दी खाना खाना शुरू करते हैं, जो एक वज़न बढ़ने का एक ये भी वजह है। इसीलिए योगा और मेडिटेशन रेगुलर करने से इसमें हमें मदद मिल सकती है। इसके साथ ही रेगुलर स्लीप, एडिक्वेट स्लीप या सही मात्रा में नींद आना भी बहुत ज़रूरी है। ये है कुछ जनरल गाइडलाइंस वज़न घटाने के लिए। असल में वज़न घटाने के लिए हमें ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि घटाए हुए वज़न को हमें ज़िंदगी भर के लिए मेंटेन भी करना है। तो इसके लिए आपको एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट सही तरीके से गाइड कर सकते हैं और आपको ये वज़न घटाने में काफ़ी इससे मदद भी मिल सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या वेट लॉस से रिलेटेड अगर कुछ सवाल आपको करना हो या फिर आपका कोई ओपिनियन हो तो डेफिनेटली मैसेज बॉक्स में दीजिए। हमारे वेट लॉस सीरीज़ के लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ सिंपल से टिप्स के बारे में बताऊंगी, जो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में या फिर वज़न घटाने में हेल्प करे। सी यू सून, टेक केयर।